नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा दैट इज़ सर फंक्शन। फंक्शन ओके। सो फंक्शन कैसे कैसे वर्क करता है सर, फंक्शन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जिनको पता है वो प्लीज़ बढ़िया यहाँ पर चैट में अपना आंसर देते रहे। ठीक है, जिनको नहीं पता है सर प्लीज़ आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चार प्राणी हैं आपकी क्लास में जो फटाफट आंसर देते रहेंगे। ठीक है, तो उनको आंसर देने दीजिए। हाँ जी, नाउ नाउ फोकस हियर। सी फंक्शंस आर लाइक बहुत बड़ी चीज़ लगा करती थी कभी। फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फंक्शंस का बेनिफिट क्या है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें फंक्शंस की, फिर उसके बाद में हम लोग पाइथन में उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं अगर आपसे अगर अगर सिंपली बोलूँ कि सर लाइक फंक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं, उनका उनका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं फंक्शन। ठीक, फंक्शन, तो फंक्शंस आपके आपके कैसे काम करते हैं। फंक्शंस कुछ लोग इनको फंक्शंस बोलते हैं और कुछ लोग इन्हीं फंक्शंस को मेथड भी बोलते हैं। कुछ लोग फंक्शन बोलते हैं और कुछ लोग फंक्शंस को मेथड भी बोलते हैं। तो सर ये फंक्शन और मेथड का मतलब क्या है। ठीक है ना, सी अच्छा ये बताइए फंक्शन आप लोगों ने जब कभी पढ़े हुए थे सी में या जावा में, तो ईच एंड एवरी फंक्शन के अंदर आप लोग किस टाइप के स्टेटमेंट आप देते हैं, फंक्शन को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। देखिए याद रखिएगा, किसी भी नेम के आगे अगर सपोज इस तरीके का कोई भी अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सो दैट थिंग इज नोन एज फंक्शन। अंडरस्टूड। नाउ सर, हमेशा फंक्शन जो है, फंक्शन क्या करता है, हाँ, वाई डू वी यूज़ फंक्शन। सर फंक्शन विल ऑलवेज प्रोड्यूस सम रिटर्न टाइप, or we can say the functions will always produce some values. These values may belong to some different data types. These values may belong to some different data types. क्लियर, अच्छा ठीक है। और क्या क्या होता है फंक्शन में, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो फंक्शन में कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए। जैसे फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन डेफिनीशन। सर ये फंक्शन डेफिनीशन क्या होता है, आप लोग जब भी कभी कोई भी नेम आप प्रोवाइड करते हैं किसी फंक्शन का, दैट थिंग इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ फंक्शन डेफिनीशन। पॉइंट नंबर 1। ओके, नाउ और क्या होता है सर फंक्शन में, और हम लोग बात करते हैं फंक्शन डेफिनीशन के बाद इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक्स लिखे जाते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं इनसाइड दिस फंक्शन। ये लॉजिक्स कैसे होता है, कौन प्रोवाइड करता है। सो ये लॉजिक्स को कौन प्रोवाइड करता है, सर डेवलपर प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, अकॉर्डिंग टू द नीड फॉर एप्लीकेशन। क्लियर, जिस भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप फंक्शन बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डेवलपर आपका लॉजिक्स प्रोवाइड करता है, और जिस टाइप का बिजनेस लॉजिक है आपका, जिस चीज़ से रिलेटेड आप लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई करता है। फंक्शन में और क्या होता है, सी ईच एंड एवरी फंक्शन will provide you what sir, this each and every function will give you some return value। क्लियर, हमेशा ये फंक्शंस आपका कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये जो फंक्शन डेफिनेशन लिखा हुआ था ना आपको, कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं दैट फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, फंक्शन प्रोटोटाइप कि आपका फंक्शन जो भी लिखा गया वो किस टाइप का है। सो फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है,
प्रोटोटाइप एंड ऑल। नाउ इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा जो भी फंक्शंस है वो ये इस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट ही क्रिएट किया। फंक्शन किस काम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क आपको अगर एग्जीक्यूट करना है, स्पेसिफिक टास्क, कोई एक पर्टिकुलर टास्क अगर आपको क्रिएट करना है, सो उसके लिए उस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप लोग फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक। नाउ आफ्टर दिस वन सर, इस फंक्शंस के और कौन से बेनिफिट होते हैं आपके। तो जैसा इन्होंने भी बताया हुआ मनप्रीत ने कि सर फंक्शंस में हम लोग लाइक रीयूजेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रीयूजेबिलिटी के लिए सर, रीयूजेबिलिटी का मतलब कि आपने एक फंक्शन अगर आपने क्रिएट कर लिया हुआ है, उस फंक्शन के अंदर आपने कोई अगर लॉजिक अगर प्रोवाइड किया हुआ है, उस पर्टिकुलर लॉजिक को आप बार आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सी, अगर हमने बोला कि सपोज़ आपको एक नॉर्मल सा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, भगवान न करे आप लोगों को बैंक में जॉब करनी पड़े। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड अभिमन्यु। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो साहब प्रोग्रामिंग के बाद प्रोग्रामर ही बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पैसा भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, रंगबाजी भी रहेगी। हाँ, ठीक, ओके। सो बैंक में सर काम नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, बैंक में बीएससी और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सर जाने दीजिए। नाउ सो अगर आप लोग यहाँ पर सर वर्क करते हैं, सी सपोज उस पर्टिकुलर बैंकर के पास सर सिंपल इंटरेस्ट अगर उसको अगर निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए उसे पता है सर कितनी वैल्यूज़ अवेलेबल होती है, एक फार्मूला तो उसको पता ही है सर। सिंपल इंटरेस्ट सर कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, एंड डिवाइड बाई 100। क्लियर। सो अगर ये फार्मूला आप लोगों ने अगर प्रोवाइड कर रखा हुआ है तो साहब आपके पास तुरंत सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अच्छा ये बताइए इस पर्टिकुलर पर्सन के पास जो भी लोग आ रहे हैं वो सभी लोग सर अपनी पर्टिकुलर वैल्यू लेकर आ रहे हैं। एक बंदे ने बोला कि साहब P = 1000 लिया सर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसने 5.5 उसने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, एंड जो टाइम है वो उसने 2 साल उसने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। सो ऐसी सिचुएशंस में सामने वाला बंदा क्या करेगा सर, इनको कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो बताएगा कि भैया इतना ब्याज आपका लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वो बंदा काम करता है। सो एक पर्सन की बात अलग था, नाउ सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया सर, दिन भर में ऐसे 100 लोग आ गए। अभी 100 लोगों के लिए वो बार सर खुद से अपनी तरफ से फार्मूला जनरेट करे, फार्मूले में वैल्यू पुट करे, देन उसके बाद में आंसर दे। सो इट इज़ अ बिट ऑफ हेक्टिक टास्क। ठीक है, हेक्टिक नहीं है तो बोरिंग हो जाएगा या फ्रस्ट्रेटिंग लाइक हो जाएगा आपका ये टास्क। ठीक है, और टाइम भी लगना है, एक बार कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। सो इस चीज़ से बचने के लिए उस बंदे ने क्या बोला, यार सेम काम है, ज़िंदगी भर यही करना है। ठीक है, तो ऐसा अगर टास्क हमको अगर एग्जीक्यूट करना है, यानी एक पर्टिकुलर टास्क है आपका कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग अलग बार प्रोग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है। हम क्यों ना एक फ़ाइल को क्रिएट कर लें और उस पर्टिकुलर फाइल को क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करें, एक फंक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। पाइथन में एक आपका डेफ कीवर्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डेफ। क्लियर। सो आपने लिखा दिस डेफ। यहाँ पर देखिए पाइथन में आसान है आपको फंक्शन क्रिएट करना, हमने लिखा डेफ, एंड देन उसके बाद एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर दिया हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का नेम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमने लिखा यहाँ पर डेफ SI, मैं थोड़ा स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आप सर मता प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पर डेफ SI और डेफ SI के बाद यहाँ पर हमने सिंपली सर लिखा हुआ है, इसके अंदर पैरामीटर्स पास करते थे, P R T। ठीक है, 3 पैरामीटर हमको चाहिए थे।
तो हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया। सर फंक्शंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सो जो आपका जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स में अवेलेबल हुआ करते हैं। जो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है वो आप लोग बनाते हैं, लेकिन चाहे प्री डिफाइंड हो या यूज़र डिफाइंड हो, इसके अंदर भी अगर हम लोग अगर बात करें तो फंक्शंस आपके दो टाइप के होते हैं। पहला नॉन पैरामीटराइज्ड यानी ज़ीरो आर्ग्यूमेंट फंक्शन, और दूसरा पैरामीटराइज्ड यानी कि आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन। क्लियर? सो प्रेजेंट में जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किए हुए हैं। ठीक ना, अभी हम लोग बात करते हैं। तो सर ये देखिए हमने फंक्शन को क्रिएट किया, एंड फंक्शन को क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हम लोग अपना लॉजिक प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना बिजनेस लॉजिक जो भी हमें लिखना है या जो भी पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करना है हमेशा, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने सिंपल लिखा हुआ है, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू, और फॉर्मूला हमने पुट कर दिया कि यही फार्मूला हमेशा लगाना है। सो पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्लियर? सो ये हमने यहाँ पर फार्मूला प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, मैंने आपको एक लाइन और बताई थी कि दैट फंक्शंस विल ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम वैल्यूज। functions will always produce some return value। so वो जो आपकी रिटर्न वैल्यू होगी यहाँ पर पाइथन के केस में each and every function will return some value, and that value will be returned with the help of this return keyword। तो ये जो यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, आपको वो लिखना ही पड़ेगा रिटर्न। और देन क्या सर आपको रिटर्न करना है, जो रिज़ल्ट आया वही तो रिटर्न करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया रिज़ल्ट, आपने सिंपली लिख दिया रिज़ल्ट। क्लियर? सो ऑटोमेटिकली जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपका यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर सर? अच्छा, इसकी सबसे अच्छाई जानते हैं क्या है? पाइथन के अंदर जो भी आपके फंक्शंस हैं उनकी अच्छाई क्या है सर? उनकी सबसे अच्छा ये है कि जो भी डेवलपर है उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है? उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, जैसे आप लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ते थे, तो जो लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ते थे वो लिखते थे सर एंटर m1 फंक्शन, फिर ब्लॉक ओपन किया करते थे। देन यहाँ पर सपोज c इज इक्वल टू a प्लस बी हुआ करता था, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना पड़ता था, आपको अलग से आपको लिखना पड़ता था दैट रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग मेंशन करते थे दैट रिटर्न सी, ठीक, या रिटर्न 10 आपको अपनी तरफ से, क्योंकि ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा था, जिस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा था उस टाइप का रिटर्न टाइप आपको यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में ही प्रोवाइड करना पड़ता था, खुद ही सोच कर, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन आपका डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, और सर जिस भी टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी उसको ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है कि ठीक है, जो भी वैल्यू उसको आने दो। क्लियर? सो इन सच ए केस ये जो आपका डेफ कीवर्ड है, डेफ कीवर्ड से क्या हो गया, आपको अपनी तरफ से कोई भी बार रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है कि हम इंटीजर लिखें, स्ट्रिंग लिखें या कुछ ऐसा लिखें, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आपका काम आसान हो जाता है। तो ठीक है, एक फंक्शन सर हम लोग बनाकर देखते हैं कि भाई फंक्शन आपका कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले मैथ्स में आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखा था, लाइक आप लोग लिखते थे f of x इज इक्वल टू समथिंग सर, लाइक यू हैव रिटन हियर 2x प्लस x टू द पावर 2, सपोज आपने ये लिख रखा है, ठीक। तो आप ही बताइए, आप लोग यहाँ पर सर डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन ही तो होता था, आप लोगों ने पढ़ा रखा है मैथ्स में, लेकिन उस टाइम पर सर कभी ये चीज़ पता ही नहीं थी कि प्रोग्रामिंग में मैथ्स का इस्तेमाल, इसलिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, बट वी आर यूजिंग इट, राइट। सो वी कैन राइट इट हियर दिस 2 ऑफ व्हाट 1 देन प्लस, और सर 1 टू द पावर 2,
तो जो भी इसका आंसर आपका प्रोड्यूस होकर आएगा सर, कितना आएगा आंसर? यस सर, व्हाट विल बी द आंसर? See, someone has given 4 by mistake. Everybody knows by mistake. Typing mistake is there. ठीक है. 1 to the power 2 है सर. ठीक है. Okay. So it will be 2 plus 1 and answer will be 3. Okay. ठीक है. Now, so this is what sir. So for the different values of f, your answers will be different. Okay. So that is what your functionality is. That is what your function is. तो सर चलते हैं अभी यानी कि नंबर ऑफ इनपुट जो है हमारे जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो वैरी कर रही हैं, तो वैल्यूज़ वैरी कर रही हैं, उनको वैरी करने दीजिए, बट हमारा फंक्शन जो है वो अपने ही लॉजिक पर वर्क कर रहा है, और वहाँ पर काम करके आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक फंक्शन हम लोग एक क्रिएट करते हैं, कैसे काम कर रहा है. ओके. सो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज लाइक एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डेफ एसआई फंक्शन, डेफ एसआई. ओके. इसके अंदर हमने प्रोवाइड किया हुआ p-r-t, देन सेमीकोलन लाइक दिस कोलन, देन आफ्टर दिस वन. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये बताइए, जो आप लोग फंक्शन बनाते हैं, कोई भी फंक्शन आप लोग बनाते हैं, तो उन पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर जो बिज़नेस लॉजिक लिखे जाते हैं, वो बिज़नेस लॉजिक फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं ना, फंक्शन के पैरेलल तो नहीं लिखे जाते हैं. ठीक है. तो याद रखिएगा, यहाँ पर पाइथन के केस में स्पेसेस बहुत मैटर करते हैं. ये जो आपको जो दिख रहा है ना, दिस वन, ये जो आपने जो लिखा हुआ है ये कोलन सिंबल, ये आपके इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो आपने जो कोलन जो भी लगा रखा है, ठीक है, ये आपके इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये ब्लॉक का मतलब क्या है कि आप जो भी लॉजिक प्रोवाइड करेंगे वो पर्टिकुलर लॉजिक आप लोग कहाँ पर लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे. तो सी मैं यहाँ पर स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं हमेशा से टैब का इस्तेमाल करता हूँ. ठीक है. तो मैंने जैसे ही ये टैब यहाँ पर प्रेस किया तो एक नॉर्मल सा गैप आपका जनरेट हो गया. ठीक है. स्पेसेस में थोड़ा काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. सो टैब स्पेस के साथ लिखेंगे, इट विल बी बेटर. ओके. सो हमने जैसे ही यहाँ पर हमने टैब प्रोवाइड किया, नाउ अब अपना लॉजिक हम लोग लिखते हैं. तो मैंने अपना बिजनेस लॉजिक लिखा, सर रिजल्ट इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइड बाई सर 100. ओके. नाउ आफ्टर दिस वन अभी हमने क्या किया, जो भी रिज़ल्ट आया उसको हम लोग रिटर्न करा दे रहे हैं. तो हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, दैट रिटर्न व्हाट, रिजल्ट. ओके. सो जैसे ही हमने इसको लिखा, नाउ देखिए हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया. सो ये तो यानी हमारा एक आर्किटेक्चर बन गया. ठीक है. फंक्शन बन गया. अब इस फंक्शन को हमें कभी भी कितनी भी बार इस्तेमाल करना हो, आप सर बेहतरीन आप इसको इस्तेमाल कीजिए, और इसके अंदर सिर्फ वैल्यू बदलते जाइए, आउटपुट ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल होता जाएगा. लाइक सो अगर हमने यहाँ पर ये अगर बोला हुआ है, ठीक है, हम इस फंक्शन को, जब भी आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उस फंक्शन को यूज़ करने का मतलब क्या है, फंक्शन को कॉल करना है. तो सर हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हमने किया SI, एंड इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ को पास कर दिया हुआ है, एंड वो वैल्यूज़ आपकी कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड किए हुए हैं. ठीक है. वैल्यूज़ आपकी डायनेमिक होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. प्रिंसिपल अमाउंट 2000, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 3.5, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो आपको 2 प्रोवाइड किया गया है, एंड आपका जो आउटपुट है वो आपके पास ऑटोमेटिकली 140.0 के फॉर्म में आ रहा है. क्लियर. सो सिमिलरली आप कितनी भी वैल्यूज़ के लिए आप सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कीजिए, आपके पास आउटपुट डिफरेंट आने लगेगा. क्लियर. सो कुछ इस तरीके का आप लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है. खैर, फंक्शंस सर प्रॉपरली वर्क कर रहा है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, ये बताइए, क्या आपने कभी भी प्रोग्रामिंग में क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि लाइक मैंने लिखा हुआ है SI, और इसके अंदर मैंने
प्रोवाइड किया हुआ है लाइक 1000 एंड लाइक जो जो परसेंटेज है वो 5% है, 5% है, ठीक है, 5.0। एंड जो जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, वो 1 ईयर है, ठीक। सो इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, इज इट इवन पॉसिबल टू राइट? यस, हैव यू एवर डन दैट? हाँ जी, क्या ये कभी कभी आपने सी जावा में ऐसा लिखा हुआ है किसी फंक्शंस के, किसी भी फंक्शंस के साथ में क्या आप कभी ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, अभी इसके पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सर शायद ही किसी ने ऐसा किया हो, बट पाइथन के अंदर अगर आप लोगों ने यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी फंक्शन आपने प्रोवाइड किया हो और फंक्शन के साथ में डायरेक्ट आप अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो इट इज़ पॉसिबल एंड इट विल गिव यू सम पर्टिकुलर वैल्यू। सी सो आंसर आपका 50 कुछ आना था एंड 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया और आपके पास में आंसर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। क्लियर? हमें अगर इसकी अगर पावर जनरेट करना है सो अगेन सर इट विल बी डन, क्लियर? सो फंक्शंस आप डायरेक्टली ले रहे हैं और उन फंक्शंस के साथ में आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके पास आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर? सो जितने भी फंक्शंस हैं उनमें डायरेक्टली आप किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस वन मोर थिंग। वेरी गुड सर, जिन्होंने किया हुआ है, हाँ, अनिकेत अभिमन्यु, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक ना। बट कुछ लोग हैं सर, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, उनके रहम करो उन पर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस वन सर, जैसे ही हमारा फंक्शन कंप्लीट होता है तो सर इस फंक्शन में और कितनी चीज़ें हम लोग सर काम कर सकते हैं? ठीक है, फंक्शंस में आपको मैंने बताया था, इसके भी पहले हम लोगों ने एक नन कीवर्ड को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था, नन जो कि आपका एक डेटा टाइप हुआ करता था। ठीक है, फंक्शंस को डायरेक्टली अगर हम लोग अगर प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर किसी भी फंक्शन की वैल्यू को सर प्रिंट कैसे करेंगे, तो हमने प्रिंट के अंदर नॉर्मल उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने लिखा हुआ है और उसकी जो भी वैल्यू थी उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने प्रोवाइड किया और हमारे पास जो भी आउटपुट आना है वो आउटपुट भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है सर, फंक्शन सिर्फ इतना ही है, लेकिन हम अगर बात करें कि किसी भी फंक्शन के अंदर सर कभी भी हम लोग अगर डायनेमिक वैल्यू अगर प्रोवाइड करना चाहें अपनी तरफ से, ठीक है, तो सर वो कैसे करेंगे? डायनेमिक वैल्यूज़ को अपनी तरफ से कैसे प्रोवाइड करेंगे? सो उसके लिए भी आपको कुछ एक फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि आपका रेडीमेड फंक्शन है। उसका नेम क्या है? आपका इनपुट फंक्शन। ठीक है, और ये इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है सर? सी, ये एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनपुट फंक्शन। कभी भी आपको अगर यूज़र से डायनेमिक वैल्यूज़ अगर प्रोवाइड करनी हो तो हम लोग इस इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सर नहीं समझे, डायनेमिक तो अभी भी हम ऊपर प्रोवाइड कर रहे थे। बिल्कुल नहीं सर, वहाँ पर तो हम लोग मतलब अभी हम लोग चाहते हैं कि यूज़र से बोले तुम अपना कुछ भी इनपुट दो, ठीक है, उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा वैसा कुछ। ठीक है, सो यूज़र से डायनेमिक इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी, हमने लिखा हुआ है सिंपली एंटर एनी नंबर। क्लियर? तो सर नंबर कोई भी अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमने यहाँ पर सपोज प्रोवाइड किया हुआ है 15। तो जैसे ही आपका नंबर एंटर हुआ सर, वी आर गेटिंग दिस नंबर। क्लियर? वी आर गेटिंग दिस नंबर। नाउ कैन यू टेल मी, इज इट ऑल्सो पॉसिबल कि क्या हम यहाँ पर ऐसे लिखें a इज़ इक्वल टू इनपुट एनी नंबर हमने लिखा हुआ है और वो नंबर हमने प्रोवाइड किया सपोज 15, तो ये 15 जाकर किस में स्टोर हो जाएगा? a में। ठीक, देन इसके इमीडिएट बाद हमने लिखा हुआ है b के लिए ऐसे ही सेम हमने किया दैट एंटर फॉर दिस b एंटर एनी नंबर। किसी ने भी नंबर प्रोवाइड किया, सपोज किसी ने नंबर प्रोवाइड कर दिया लाइक 25। ओके, तो ये 25 भी आ गया आपका।
अब क्या होगा बताइए। मैं अगर हमारे पास यूज़र ने अपने इनपुट्स अगर दे रखे हैं, तो मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि a+b किया तो आउटपुट कितना आएगा? हाँ जी बताइए, कितना आउटपुट आपको प्रोड्यूस होगा? जी चेक। वेरी गुड, अच्छा ठीक है। देखिए आप लोगों ने ध्यान से आउटपुट देखा नहीं। जब हम लोगों ने ए की वैल्यू को लिया था और जब बी की वैल्यू को लिया था, तो आपका आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा था? आप लोगों का आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा था? सी यहाँ पर आपका आउटपुट ये लिख कर आ रहा है, ये इसके ऊपर देखिए ये स्ट्रिंग कोट लगा हुआ है कि नहीं लगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो ए और बी का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या है? ए और बी का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या है आपका? यस अमनप्रीत, वी कैन डू दैट, वेरी गुड। बट अभी सर जितना है उस हिसाब से चलने दीजिए मुझे, ठीक है। नाउ नाउ अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे ही इनपुट फंक्शन जो आपका है, वो इनपुट फंक्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का डेटा टाइप प्रोड्यूस करके देता है? इनपुट फंक्शन हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करता है। सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखिए टाइप ऑफ ए के अंदर आपने जो वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ था, सो देखिए यहाँ पर आपको ये स्ट्रिंग टाइप का दे रहा है कि नहीं? ठीक है। देन सिमिलरली नाउ अगर हम लोग अगर बात करते हैं टाइप ऑफ पी, ये भी आपका स्ट्रिंग टाइप का आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो आपको पता है किसी भी दो स्ट्रिंग टाइप के नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, सो स्ट्रिंग वैल्यूज़ आपकी सीक्वेंस के वे में ऐड होती जाती हैं। क्लियर? वो मैथमेटिक के वे में बिल्कुल भी ऐडअप नहीं होगी, इससे बस खाली कॉन्कैट हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। सो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1525। ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस वन, अगर हम लोग इसी सेम चीज़ को सर कि मैथ्स के वे में a+b करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है ये कि मुझे मैथ्स के वे में आंसर चाहिए। सो मैथ्स के वे में अगर आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने बिगिनिंग में ही आप लोगों ने टाइप कास्टिंग समझा हुआ था। सो वहाँ पर हम लोगों ने सारे लाइक इंटीजर टू स्ट्रिंग टू इंटीजर, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने कवर किया था। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हमने क्या किया? इसको टाइप कास्ट किया दैट इंट ऑफ ए प्लस इंट ऑफ बी। हमने अगर ये चीज़ अगर यहाँ पर लिखा हुआ तो अभी क्या होगा? आपका ए की वैल्यू भी इंटीजर में कन्वर्ट होगा, बी भी आपका इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और आपका जो आंसर है दैट विल बी 40। क्लियर? वो आंसर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका इनपुट फंक्शन है, जैसे आप लोगों ने सी में और जावा में करते थे कि प्रिंट एफ और स्कैन ऑफ करते थे, ठीक है। जब आप लोग जावा में आते थे तो आप लोग कमांड लाइन से आप लोग वैल्यूज़ को लेकर चलते थे, ठीक। वैसे ही यहाँ पर पाइथन में जो किया हुआ है, पाइथन में एक ही लाइन में आपका काम हो रहा है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, % लगाना है कि नहीं लगाना है, कोई दुनियादारी नहीं। सिंपल एक ही लाइन में आपका स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रहा है और उसके आगे आपकी वैल्यू भी आ रही है, ठीक। अच्छा अगर ऐसा है सो इस केस में बताएंगे ज़रा। मैंने एक नंबर लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया हुआ है लाइक 15.5, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू को ले लिया, ठीक। देन इसके इमीडिएट बाद मैंने ऐसे ही दूसरा नंबर लिया हुआ है, इनपुट एनी नंबर। यहाँ पर मैंने दूसरा नंबर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी आपका है 15.5, ठीक। सो ए और बी आपको दोनों नंबर्स आप लोगों को प्रोवाइड हो गए, ठीक है। अभी मैं अगर आपसे बोलूँ कि इंटीजर ऑफ ए मैंने किया हुआ है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया, टाइप कास्ट किया, और यहीं पर ही मैंने किया इंटीजर ऑफ बी। सो इसका आंसर कितना आएगा? विल इट वर्क और नॉट? सो स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट वैल्यू जो आपको प्रोवाइड की हुई है दैट विल बी कन्वर्टेबल और नॉट? वेरी गुड, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ भूल गए साहब, बिल्कुल शुरू वाला टाइप कास्टिंग से कोई लेना ही देना नहीं है, किसी को वो कोई कंसेप्ट याद नहीं है। हाँ जी,
क्या फ्लोट किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल फ्लोट वैल्यू कभी भी कन्वर्टेबल हो सकती है? यस, रिमेंबर पॉइंट फीचर याद आया था, हाँ वही वही चीज़ है अभिषेक, दैट पॉइंट फीचर क्लियर। सो दैट वोंट बी कन्वर्टेबल सर। अगर ऐसा नहीं है तो ये कभी भी आपका ऐड नहीं होगा। तो अगर मैं ये अगर कर दूँ a प्लस बी नॉर्मली, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये देखिए आपके स्ट्रिंग के केस में वैल्यूज़ आ रही कि नहीं आ रही हैं? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक सर। सो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखा कीजिए। ठीक ना, सेम चीज़ ये तो सर आप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बता रहे हैं, इंटीजर विंटीजर ये वो। फंक्शन का एक बहुत ही सिंपल सा एक और सर फीचर होता है। आप सभी को पता है कि हम किसी एक फंक्शन को किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। हम किसी भी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, करते हैं। तो अच्छा ये बताइए, मुझे पता है कि मुझे दो नंबर्स को इंटीजर के फॉर्म में ऐड करना है। अगर मुझे दो नंबर्स को इंटीजर के फॉर्म में ऐड करना है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें? यूज़र से डायनेमिक इनपुट लें। तो आप सभी को पता है यूज़र से डायनेमिक इनपुट लेने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया एंटर एनी नंबर, ओके, एंटर एनी नंबर वी हैव प्रोवाइडेड, वेरी गुड। जो भी नंबर आएगा हम चाहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने यहीं पर ही इसी लाइन पर इसको टाइपकास्ट कर लिया, इसी लाइन पर ही हमने इसको टाइपकास्ट कर लिया। सो इट विल बिकम ईजियर और नॉट? सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर सपोज 20 वी हैव प्रोवाइडेड। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ दिस ए? दैट विल बी इंटीजर ओनली, दैट विल बी इंटीजर ओनली। वाई? क्योंकि अंदर से स्ट्रिंग आया और वो स्ट्रिंग को टाइपकास्ट कर दिया, इट विल बी इंटीजर। गुड सर, okay. So similarly if we can provide the value for this b, yes sir, we can do that as well. If we are having some other value like 30 we have provided, now a plus b if you are going to do, it will be 50 by default. ठीक, similarly so whatever the values we are having, अगर हमें उन वैल्यूज़ को टाइपकास्ट करना हो इंटीजर में, फ्लोट में, कॉम्प्लेक्स में अगर होती होंगी, ठीक है, तो वो सारी की सारी आप इसी पर्टिकुलर लाइन पर ही लिख सकते हैं। आपका जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक, तो सर जो मैंने ऊपर जो फंक्शन बनाया था सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन, वहाँ पर क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। हमें ये तीन चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ से देख के ले रहा हूँ और ये सोचकर हम लोग यहाँ पर वैल्यू को लेकर चल रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट सपोज मैं ए के फॉर्म में ले रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट आपका किस टाइप का हो सकता है? फ्लोट टाइप का हो सकता है कि नहीं हो सकता? फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इनपुट लिया, यूज़र से डायनेमिकली इनपुट हम लोग ले रहे हैं और हमने यहाँ पर बोला उससे कि प्लीज़ एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट किस फॉर्म में हो सकता है? नंबर, कोई भी जो रुपया पैसा होता है वो किस में आता है? फ्लोट में होता है कि नहीं होता? सो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको फ्लोट में टाइपकास्ट कर लिया। हमने इसको फ्लोट में टाइपकास्ट कर लिया। देन वैल्यू हमने प्रोवाइड किया सपोज 55,000 5500.50 सपोज ये मैंने लिखा हुआ। सो ये हमारा फ्लोट में आ गया, ए की वैल्यू मिल गई, ओके। नाउ अभी क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सपोज़ वो मैं बी में स्टोर कर रहा हूँ, सपोज़ वो हम लोग बी में स्टोर कर रहे हैं और क्या चाहिए यहाँ पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा फ्लोट में होता है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, बी की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव प्रोवाइडेड हियर 5.5, ओके। नाउ आफ्टर दैट सर नेक्स्ट थिंग सी के लिए अगर हम लोग अगर बात करते हैं आफ्टर दिस वन सर टाइम पीरियड भी इट कुड बी 2.5 ईयर्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट मैं फ़िलहाल इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो आपका टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वो मैंने यहाँ पर इंटीजर में ले लिया हुआ है, ठीक है। और इसका वेरिएबल जो है वो भी हमने चेंज कर दिया, सी प्रोवाइड कर दिया। सो टाइम ड्यूरेशन सपोज 2 ईयर्स के लिए। सो नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ए, बी एंड सी, तीनों वैल्यूज अवेलेबल है।
यूज़र से डायनेमिकली वैल्यूज़ मिल रही हैं हम लोगों को, ठीक है, ABC मिल गया, हम अपने फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। हमारे फंक्शन में कितने पैरामीटर पास हुए थे? 3, PRT। तो वो PRT की वैल्यू किस में पड़ी हुई है इस समय? ABC में। तो हम लोग क्या पास करेंगे? ABC, ठीक। हमने जैसे ही एंटर किया वो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट हुआ एंड देन उसके बाद आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो अभी तक बिगिनिंग से हम लोग जितनी भी इनपुट ले रहे थे वो सारे के सारे हम लोग ले रहे थे A=10, B=20, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जो इनपुट फंक्शन है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमेशा इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा। बिना इसके आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में आप सर सोचें कि नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट योर फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस कैसे चलना, अभी फंक्शंस डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट तरीके से लिखे हुए होते हैं। उन पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल कैसे कराते हैं तो उसके लिए हमें इंपोर्ट फीचर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सर अभी देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम लोग देखें कि फंक्शंस में और क्या क्या होता है, सर कुछ बचा तो नहीं है? लेट्स सी। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो फंक्शंस के अंदर सर वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखी थी शुरू में। कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए हुए। सी, ईच एंड एवरी फंक्शन कैन हैव द आर्ग्यूमेंट्स, और या विदाउट आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। फंक्शंस कैन परफॉर्म द सर्टेन फंक्शनैलिटी, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए इनको लिखा गया है ये वही पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। किसी भी फंक्शन को कितनी बार भी आप लोग कॉल करा सकते हैं। इट कैन रिटर्न अ पर्टिकुलर रिजल्ट, ओके। सी नाउ आफ्टर दिस वन, जो भी हमने यहाँ पर फंक्शंस को लिखा हुआ है वो आपके यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर आप किसी भी फंक्शन को सपोज कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, या आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आप लोग काम करते हैं तो कैसे आप कॉल करते हैं? फंक्शन को कॉल करना मतलब फंक्शन को इस्तेमाल करना। जैसे अभी जस्ट मैंने SI फंक्शन को कॉल किया था, हालांकि बनाया कब था? बिगनिंग में बनाया था। बनाया कब तक? कभी 2-4 साल पहले बनाया होगा, किसी फाइल के अंदर स्टोर कर रखा होगा। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में अपनी फाइल में, सो दैट प्रोसेस विल बी ट्रीटेड लाइक अ फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। that process will be treated like a function calling, okay sir। After that, see sir, how many number of functions are available, or what are the types which are available in function? What are the types, sir? So you can see here that initially there are few built-in functions which has been provided. Sir, what are the built-in functions? What are the built-in functions? सर बिल्ट-इन फंक्शंस हैं जो आपके इंटीजर, फ्लोट, टाइप कास्टिंग के टाइम पे आप लोगों ने जितने भी इस्तेमाल किए हुए हैं, जिनको कॉल करने के लिए आपको किसी XYZ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको हम लोग बिल्ट-इन फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये सर मॉड्यूल कहाँ से आ गया और अभी डिस्कस करेंगे सर उसको, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए बिल्ट-इन फंक्शंस। नाउ बिल्ट-इन के बाद जो आपका दूसरे टाइप का फंक्शंस होता है वो आपका फंक्शंस कौन सा है सर? सी सेकेंड पॉइंट, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स दे आर बेसिकली ट्रीटेड लाइक योर predefined functions of a particular module, क्लियर। तो इस तरीके के आपके जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं सर? वो सारे के सारे फंक्शंस आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। देन सर आफ्टर दैट आता है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन सा होता है? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसा कि आपने अभी जस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखा हुआ है। आपने SI नाम का फंक्शन बनाया हुआ था, ये आपका SI नाम का जो फंक्शन है ये आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। आई होप सर दीज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, क्लियर। सी जिनको क्लियर है सर वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिर्फ बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जिनको फंक्शंस के बारे में ज़रा सा भी डाउट है, फंक्शन कॉलिंग क्या है, फंक्शन को यूज़ कब कर रहा है, डेफिनीशन क्या है, कैसे इंपोर्ट करा रहा है, वो सारी चीज़ें सर आपकी
सो आई होप अगर किसी को भी ज़रा सा भी डाउट हो तो वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा. इज़ दैट सो? यस सर. इज़ दैट क्लियर? यस सर. प्लीज रेस्पॉन्ड. इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट? ठीक है, ठीक है. ओके सर, वेरी गुड. ठीक. सो आफ्टर दिस वन तो सर बिल्ट इन फंक्शंस तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देखे हैं. बिल्ट इन फंक्शंस तो आसान भी हैं, हमने देखे हुए हैं और हमने इस पर काम भी किया हुआ है. बट कैन यू प्लीज़ एलेबोरेट सर कि आपका जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं ज़रा उनके बारे में कुछ बताइए. प्री डिफाइंड फंक्शंस मतलब रेडीमेड फंक्शंस. तो उस हिसाब से तो आपका जो आईडी फंक्शन है, आईडी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है या आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है? हाँ जी. यस, प्लीज़ रेस्पॉन्ड. आईडी फंक्शन दिस आईडी फंक्शन है ना. ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है कि बिल्ट इन फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है. गुड अक्षय. ना अगर ये आपका बिल्ट इन फंक्शन है तो ये फंक्शन आपका किस टाइप का फंक्शन है? साइन फंक्शन. ये आपका किस टाइप का फंक्शन होगा? प्री डिफाइंड फंक्शन. ओके. यूज़र डिफाइंड फंक्शन. ठीक है. ठीक ठीक. ओके. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं अगर यहाँ पर देखिए एक ऐसा कुछ हाँ जी. ठीक है. यहाँ पर सपोज़ मैंने लिख रखा हुआ है x इज इक्वल टू 30. मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है. ठीक. x इज इक्वल टू 30. नाउ इस 30 को सर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ. मैंने एक अगर प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज साइन ऑफ x. तो आपको जो आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा वो आपको आउटपुट क्या दे रहा है? सर साइन इज़ नॉट डिफाइंड. हाँ जी. ठीक है. साइन इज़ नॉट डिफाइंड. बट ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है. प्री डिफाइंड की डेफिनेशन क्या होती है? प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ जी. प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल हो वो आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है. मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड. वेरी गुड सर. ठीक है. क्लास इज़ नॉट कॉल्ड. सही बात है. मैथ क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा. बिल्कुल सर. ठीक है. सो आपका जो ये देखिए जैसा कि इन सभी लोगों ने भी बताया कि भाई जो आपका साइन फंक्शन है ना, ये साइन फंक्शन प्री डिफाइंड तो है. ये साइन फंक्शन आपका प्री डिफाइंड तो है, लेकिन एक मॉड्यूल अवेलेबल है पाइथन में. उस मॉड्यूल का नाम है मैथ मॉड्यूल. ठीक है. और इस मैथ मॉड्यूल के अंदर ये साइन फंक्शन पड़ा हुआ है. जब ये आपका साइन फंक्शन इस मैथ मॉड्यूल के अंदर पड़ा हुआ है तो देखिए पाइथन के अंदर बोला जाता है कि किसी भी मॉड्यूल के एलिमेंट्स को अगर कॉल करना है, इस्तेमाल करना है, तो आपको उस मॉड्यूल को क्या करना पड़ता है सर? इंपोर्ट करना पड़ता है. उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है. तो आप लिखेंगे इंपोर्ट एंड देन मॉड्यूल नेम, देन इट विल वर्क. ओके. तो हमें मैथ चाहिए तो हमने लिखा है यहाँ पर मैथ. ओके. ना हमने लिखा सिंपली साइन फंक्शन. अब बताइए साइन फंक्शन अवेलेबल हो जाए कि नहीं? तो हमने लिखा है यहाँ पर साइन ऑफ x. तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 30 है. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? हाँ. अभिमन्यु अभी भी बोल रहे हैं नहीं. हाँ जी. रेस्ट ऑफ यू क्या कह रहे हैं बताइए भाई. अभिमन्यु इज सेइंग नो, रेस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस. Yes, Amanpreet. So your answer will be अरे बताइए. ऑब्जेक्ट के बिना कॉल नहीं होगा. ठीक.
√3/2। अरे sin 30 की वैल्यू √3/2 कब से होने लगी? अविरल, अविरल अरे अरे यार, गड़बड़ हो गया बॉस। sin 30 की वैल्यू √3/2 नहीं होगी। हाँ देखो, ठीक है, अब 1/2 यू नो वॉट। अब तुम तो कम से कम आपने आपने ये तो बताया कि हाँ वो √3/2 है। आई हैव बीन इन अ सिचुएशन, आई जस्ट फॉरगॉट व्हाट इज़ द वैल्यू। सी इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टू, हाँ पढ़े हुए वो टेबल वगैरह में क्या है, सारे कंसेप्ट मिल गए। sin 0 का वैल्यू तो याद आ रहा था, sin 0 0, बट sin 30 sin 60 सर वैल्यू बिल्कुल नहीं याद आ रहे थे। बाद में तो पता है कि ठीक है वो फार्मूले लगा लगा के एक दूसरे से वैल्यूज जनरेट होकर के आ जाएंगी। बस खाली साइन क्रॉस भी अगर आपको पता है तो tan cot सारे निकल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी प्रोग्रामिंग से पहले। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है अविरल, हाँ ठीक, नो नो इश्यूज़। नहीं नहीं भैया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हमें खुद नहीं आती, अब क्या आप लोग को पढ़ाए। किसी ज़माने में लाल बटे कक्का पढ़ाया गया था, है ना। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो तो उनकी बात अलग है, वो परपेंडिकुलर और ये वो कुछ अलग ही रहता है उसका, ठीक है क्या। हाँ अभिषेक, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है। मैथ्स थर्ड अगर पढ़ी नहीं होती तो भी बैक लग चुकी होती। पढ़ी है आपने वाकई में सभी ने, ठीक है, तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, ठीक है। एटलीस्ट आई होप 3 मैथ्स तो आपने पढ़ी होंगी 3 सेमेस्टर में, मैथ्स 1 2 एंड 3, इज इट? यस सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। अब मैं ये नहीं पूछूंगा किसी की बैग तो नहीं आई थी। अच्छा 4 पढ़ी है, ठीक है, अभी भी पढ़ रहा है, हे भगवान, सही है सही है सही है सही है, सही बोल रहा है निकेत। ओके ओके, सी सी, ठीक है। नाउ सी, हम लोग जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सी साइन आपने यहाँ पर लिखा साइन ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि भाई जो आउटपुट आना चाहिए दैट विल बी 1/2, सो 0.5 शुड बी द आंसर। बट यहाँ पर आपको वो एरर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्यों सर आपको वो एरर प्रोवाइड कर रहा है? एरर प्रोवाइड करने का सिंपल सा रीज़न है, वो कह रहा है अरे चचा तुमने यहाँ पर मैथ्स को तो कॉल किया हुआ है, ठीक है, मॉड्यूल को तो आपने कॉल किया हुआ है, बट भैया जब भी आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस मॉड्यूल को भी लिखना पड़ता है। सो यू विल हैव टू राइट इट मैथ डॉट, नाउ यू कैन राइट दिस साइन फंक्शन एंड यू हैव रिटन, सो योर आंसर विल बी है माइनस में आ रहा है -0.98880, व्हाट इज इट सर? So the answer is coming in radian form. Your answer is coming in the form of radian, clear? So अभी रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ मैथ्स स्टूडेंट, कम ऑन नाउ टेल मी। हाँ रेडियन को हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, व्हाट इज द फॉर्मूला? कम ऑन रेस्पॉन्ड। पाई डिवाइड बाय 180, गुड, आई गेस। हाँ भाई इनका गेस को दूर कीजिए, बताइए सही है कि गलत है? ठीक है, ओके, सब लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं, सही है, ठीक ठीक, सही है, ओके, ठीक है सर। सो आई डोंट नो, मुझसे मत सर बोलिएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है, वो तो हमें सर अगर करना हो पाइथन में तो हम लोग सर पाइथन के अंदर सिंपल सा सर लिख सकते हैं, लाइक अगर डिग्रीज़ में अगर कन्वर्ट करना है, हाँ डिग्रीज़ में अगर कन्वर्ट करना है तो हम सर सिंपली इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक मैथ डॉट साइन ऑफ एक्स, क्लियर। सो अरे स्पेलिंग मिस्टेक, डिग्री की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ अरे यार स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, डिग्रीज, अरे हाँ मंगवानी, व्हाट इज़ दैट? डिग्री की स्पेलिंग क्या होती है भाई? DEGREE, अच्छा DEGREE,
GREE है। सर फंक्शन होता है डिग्री डिग्री। अरे उदास मत हो भाई, होता है मैथ डॉट डिग्री ओके, मैथ.डिग्री। हाँ, मैथ.डिग्री। ठीक ठीक, अभी सही है, अभी सही है। अभी और हाँ जी सर, डिग्रीज, वेरी गुड वेरी गुड। पहले पहले क्या लिखा था? पहले तो डिग्रीज ही लिखा था है? ठीक है सर। सो सो व्हाट डज इट मीन सर? ह्यूमन एरर तो सर होती है, ठीक है खैर। लेकिन देखिए, अगर आपको डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करना हो रेडियन वैल्यूज़ को, ठीक है, रेडियन वैल्यूज़ को अगर आपको कन्वर्ट करना हो डिग्रीज में, तो उसके लिए आपको एक ऑलरेडी फंक्शन प्रोवाइड कर रखा गया है, ठीक है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको रेडियन फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा गया है। बट दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सर। सो सिंपली कहने का मतलब आपका ये है कि आपने अगर किसी भी फंक्शन को अगर आपने अगर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उस पर्टिकुलर फंक्शन के पहले आपको मॉड्यूल नेम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू। सी एट दिस प्लेस, यहाँ पर हम लोग सब जगह डिग्रीज स्पेलिंग मिस्टेक एंड ऑल सब कुछ किया, लेकिन सर उसके पहले आपने मॉड्यूल का नेम नहीं लिखा था। सर मैथ मॉड्यूल विल बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिग्रीज फंक्शन जो आपका है वो मैथ्स का ही पार्ट है। सो हर बार, अच्छा बताइए आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस नहीं सर नज़र आ रहा है कि अच्छा इस तरीके से तो हम लोग सर अगर 10 20 50 फंक्शन अगर इस्तेमाल करेंगे तो 10 20 50 फंक्शन के पहले बार बार मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा सर। मैथ हर बार सर हम लोगों को मैथ लिखना पड़ेगा। 50 फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो 50 फंक्शन नेम तो लिखो, उसके पहले मैथ लिख रहे हो। और गलती से अगर आपने अगर मिस्टेक अगर प्रोवाइड कर दिया, गलती से भी आपने मॉड्यूल नेम नहीं लिखा है एक जगह भी, तो क्या होगा? एरर आने लगेगा सर। और इतना बड़ा बड़ा नेम है सर, मैथ 4 लेटर का सर नेम है। हाँ, तो क्या इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन वी डू इट लाइक इम्पोर्ट मैथ एज एम? क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो कैन वी राइट इट? ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं एम डॉट डिग्रीज ऑफ दिस वन। सी वर्किंग, ये जो लिखा हुआ है एज एम, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं अलियास नेम, ठीक है। अलियास स्पेलिंग आलिया बिकम्स अलियास, क्लियर? सो इट विल बी अलियास। सो अलियास नेम जो आपका है सर, अलियास नेम का मतलब होता है एनी शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज़ का उसको आपने शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है। सो दिस विल बी योर अलियास नेम। नाउ इट विल बी एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ मॉड्यूल ओनली, बट इन द शॉर्ट नेम, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नेम। अंडरस्टूड सर? सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सर योर फंक्शंस कैसे हैं, फंक्शंस किन किन। हाँ ठीक सही बात है निखिल, ठीक है। सो इस तरीके से चीज़ें। सर डिग्री इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली -56.61, मतलब क्या गलत आ रहा है आंसर? आंसर विल बी 0.5 ना। अरे नहीं यार, अरे नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको जो वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं वो साफ इस जगह पर जो है उसको प्लीज़ उससे रेफर मत कीजिए, वो वाला जो आपका जो मैथ्स वाला जो सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिग्रीज और रेडियन ये दो फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यूज़ आपकी माइनस की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक ना। सर जितने भी आपके फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सारे हम लोगों ने लाइक यहाँ पे कवर किया हुआ बेसिक्स ऑफ फंक्शंस की, फंक्शन क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे चीज़ें आपकी चलती हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सर। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बाकी कल से स्टार्ट करेंगे।
यस यस आई एम शेयरिंग, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू ना, ये है देखिए, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, क्लियर, सी दिस वन, you can simply search it. Thank you.